वेलकम माय डियर सिने लवर फ्रेंड्स। बात करेंगे केसरी वीर इस फिल्म की। कहानी बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म है और इतिहास के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी बेसिकली हमारे अनसंग वॉरियर वीर हामिर जी गोहिल के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने इस सभ्यता को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। फिल्म में बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। जो रेडिकल जिहादी एक्सट्रीमिज्म और उनके जो फॉलोअर्स की जो ब्रूटैलिटी है, नेगेटिविटी है, फिल्म खुलकर दिखाती है विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक और विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ स्टूपिड मंकी बैलेंस। फिल्म में जो पोशाकें हैं उस वक्त के वो बेहतरीन हैं। विजुअल्स जो हैं वो कुछ जगह पे अच्छे हैं, नो डाउट बजट के हिसाब से, कुछ जगह पे उतने अच्छे नहीं हैं पर इट्स ओके, चल जाती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी फिल्म में नो डाउट अच्छे हैं और जो प्राउडली जो हिंदू सिंबल्स और हिंदू चैंटिंग को प्रेजेंट की गई है, जो कि बॉलीवुड में काफ़ी रेयर है, वो भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है। प्रेजेंटेशन वाइज फिल्म बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना भी लेकर जाओ तो भी कहीं ना कहीं जिस लेवल की एंगेजमेंट फिल्म क्रिएट करनी चाहिए थी वो नहीं करती। बेसिकली इस तरह के हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा को अगर आप अच्छे से दिखाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होते। शुरुआत में ही एक ऐसी सीन है कि हामिर जी गोहिल, सूरज पंचोली के जो कैरेक्टर हैं, वो एक लड़की को देख रहे होते हैं और फिर देखते वक्त वो मोहित भी हो रहे हैं। उस दौरान फाइट भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं और चीज़ें जो है स्लो मोशन में चल रही है। यार क्या वॉरियर को भी मजनू बना दिया क्या? मतलब बॉलीवुड की जो ये लव हैंगओवर है, ये कब बॉलीवुड से निकलेगी मुझे नहीं पता। आप छावा को देख लीजिए, वहाँ भी संभाजी महाराज और उनकी पत्नी के कुछ सीक्वेंसेस हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। और ये जो स्लो मोशन में जो फाइटिंग हो रही है, ये देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कोई मसाला चीप कमर्शियल फिल्म है और जिसको ज़बरदस्ती वो वॉर ड्रामा बनाने की कोशिश की गई हो। इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे आप, वो एक सीरियसनेस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। बाहुबली में चलती है, ठीक है, वो फिक्शनल है, चलो, लेकिन यहाँ ये तो इसके साथ तो इमोशंस जुड़े हैं भाई। मेरे देश के, हमारे देश के वॉरियर हैं और सबसे बड़ी बात अनसंग वॉरियर है, कोई जानता नहीं। तो आपको तो ऐसे प्रेजेंट करनी चाहिए थी कि लोग पागल हो जाए देखकर। पागल नहीं, इरिटेट हो रहे हैं काफ़ी लोग देखकर। मैं भी हो रहा हूँ। कुछ ऐसे एक्शन सीन्स है, देखिए एक्शन सीन्स ओवर द टॉप होते हैं, नो डाउट। ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स के सभी लॉज मेंटेन हो या लॉजिक हमेशा आप बहुत लॉजिकल रहें, लेकिन उसकी भी लिमिट है। चीज़ें इतनी ओवर द टॉप चली जाए कि रियलिस्टिक अप्रोच ही गायब हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है, इमेच्योरिटी है। फिल्म में एक सीन है कि शिवलिंग को जब वो जिहादी जो है वो नीचे फेंकते हैं और सुनील शेट्टी का जो कैरेक्टर है त्रिशूल मारता है उस पहाड़ की दीवार पे, और वो त्रिशूल जो है शिवलिंग जो को कैच कर लेता है। तो पहली बात, त्रिशूल जो है शिवलिंग को कैच मुझे जितना पता है नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम के मतलब शिवलिंग बहुत भारी होते हैं, उस वक्त के तो और भी भारी होंगे। और त्रिशूल का जो संकीर्ण हिस्सा है जिसे हम पकड़ते हैं, उसमें अगर मैं मान भी लूँ कि वो हिस्सा त्रिशूल को कैच करने में कामयाब भी हो, सक्षम भी हो, तो भी वो बैलेंस क्रिएट नहीं करती, शिवलिंग जो है नीचे गिर जाएगी। और वो वक्त भी नहीं मिलता कि सुनील शेट्टी दूसरे ही पल जो फिल्म में दिखाई गई है कि एक और भाला फेंक कर बैलेंस क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन चलिए मान लेते होता है, मैंने मान लिया। फिर सुनील शेट्टी जाके शिवलिंग को कंधे पे लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उनके ऊपर बहुत सारे रॉक और बोल्डर्स गिरते हैं, कोई हटा नहीं पाता, और वो हर हर महादेव चैंटिंग करते हैं, करते करते अच्छा वो उनके पीठ में बाय द वे उनके कंधे पे शिवलिंग है और वो हर हर महादेव मतलब चैंटिंग करते हैं और जो पत्थर हैं वो रिपल्स हो जाते हैं, छिटक जाते हैं ऐसे। ये एक सीन है। फिर एक और सीन है कि सूरज पंचोली साहब के जो कैरेक्टर है वो पेट में तलवार घुसा हुआ है और वो शिवोहम करते करते तलवार निकालते हैं और फिर ऐसे लड़ते हैं उछल उछल कर, उसके बाद जैसे मानो उन्होंने पेट से तलवार नहीं, नीडल निकाला हो यहाँ से। तो इस तरीके की अगर आप सीन डिज़ाइन करेंगे इतने महान वॉरियर्स के साथ, तो ये, और आप उम्मीद करेंगे कि मैं हिंदू चैंटिंग के साथ चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी तो मतलब बात खटकती है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। इसका मतलब आप जो हिंदू सिंबल्स के प्रति जो इमोशन है हमारी, उसके एक्सप्लॉइट करके आप ताली बटोरना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि बॉलीवुड में हिंदू सिंबल्स को प्राउडली नहीं दिखाया जाता, तो उसके ऑपोजिट जाने के बदले अगर आप ऑपोजिट एक्सट्रीम में चले गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से अपमानी है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, महान वॉरियर थे, बहुत ताकतवर थे, ज़िंदगी में मोरल वैल्यूज़ थे, संयम था, सब कुछ थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब सुपर ह्यूमन नहीं है। वो खुद श्री कृष्ण, खुद महादेव, ये सब नहीं है, या वो मार्वल के कोई सुपर हीरोज़ भी नहीं है।
तो ये क्या था? फिल्म के एक और सीन में गर्दन काटने के बाद भी सूरज पंचोली साहब के जो कैरेक्टर हैं वो तलवार चला रहे हैं। मैंने कहीं सुना था कि इस तरह की काफ़ी घटनाएं हुई है कि गर्दन कटने के बाद भी वो जो तलवार चल रही होती है बिना सिर वाली बॉडी में, लेकिन वो इतनी देर तक नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं उस आर्गूमेंट को मान भी लूँ, इतनी देर तक नहीं हो सकती। और यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी तलवार निकाल के वो जो है एक्टर जो है, वो कैरेक्टर जो है वो लड़ रहे हैं तलवार निकाल कर। तो अक्षत बॉडी या बिना वुंड के बॉडी नहीं है, भयंकर वुंड है, तो प्राण शक्ति वैसे ही कम है। तो गर्दन काटने के बाद तुरंत बॉडी गिर जानी चाहिए थी। तो इस तरह से गर्दन काटने के बाद वो फाइट कर रहे हैं और पीछे, जबकि 2 मिनट पहले ही तलवार निकाला है उन्होंने, तलवार निकल के फाइट कर रहे हैं। तो ये क्या था? मतलब इतनी, अगर आपको अगर इस तरह से प्रेजेंट करना है तो मैं कहूँगा अनसंग हीरोज़ की जो कहानी है वो इतिहास के पन्नों में ही रहनी चाहिए, फिल्म मत बनाइए। देखिए दोस्तों, हिंदू सिंबल्स के साथ जो एक गहरा कनेक्शन, अगर शिवलिंग को बचाते हुए कोई किसी ने तलवार खा लिया, मर गया कोई भी सज्जन, या शरीर में ताकत नहीं है फिर भी वो शिवलिंग को उठाकर वो पहाड़ में चढ़ रहे हैं, तो ये इमोशन जो रियल भक्त हैं वही समझ पाएंगे। इनको अगर आप दिखाते हैं, या मान लीजिए हाथ में शिवलिंग है या कोई बहुत ही होली हिंदू सिंबल है, भारी है जो, और मैं मार खा रहा हूँ, मैं नीचे वो नहीं रख पा रहा क्योंकि नीचे वो कीचड़ है, कुछ हद तक मैंने ऐसे मार खाया, ठीक है, ये भी समझ में आती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप सीन डिज़ाइन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बचकानी है, और आप हमारे वॉरियर का अपमान कर रहे हैं। मैं राजपूत नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी खून खौल उठा देखकर, ये क्या बचकानी जो प्रेजेंटेशन है। और कुछ एक्शन सीन्स ऐसे हैं जिसे देख के ऐसा लग रहा है कुछ नहीं। पहली बात तो एक्शन सीन्स की जो डिज़ाइन है, कोरियोग्राफी है, वो कुछ जगह पे ठीक है, लेकिन कई जगह पे इतनी वीक है कि फ्रेम जो है वो रिपीट्स हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए एक वक्त सूरज पंचोली का जो कैरेक्टर है वो दौड़ के उछलते हैं, वही सीन 40 सेकंड के बाद फिर रिपीट होती है, बस उसके बाद की सीन जो है बदल जाती है। वीक एक्शन कोरियोग्राफी है, कुछ जगह पे अच्छी है, कुछ जगह पे वीक है। हाँ, तोप से जो गोले निकल रहे हैं, जंगल में गिर रहे हैं, उसके VFX नो डाउट एक हद तक अच्छे हैं बजट के हिसाब से, सैल्यूट उस सीन को, लेकिन ओवरऑल एक्शन कोरियोग्राफी वीक है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मतलब चाहते हैं तो इस फिल्म को अवॉइड करें, लेकिन अगर आप सच्चे जो हमारा जो इतिहास है, हमारे जो सिविलाइजेशनल वॉरियर हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये फिल्म देखना चाहते हैं तो एक बार आप देख ही सकते हैं। लेकिन कोई उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, एकदम नेगेटिव उम्मीद लेकर जाइए। और मैं ये कहूँगा फिल्म की जो USP है फिर भी, क्योंकि मैंने ये फिल्म क्यों देखी, मैंने इसलिए नहीं देखी इस फिल्म में सुनील शेट्टी है या सूरज पंचोली साहब है या आकांक्षा शर्मा जी हैं। इस फिल्म को मैंने इसलिए देखी क्योंकि ये वीर हमारे अनसंग सिविलाइजेशनल हीरोज़ के ऊपर बेस्ड है, वही काफ़ी है मेरे लिए। एक्टिंग की बात करूँ तो सूरज पंचोली साहब की जब वो मौत तलवार पेट में है, वो मर रहे होते हैं, इतनी घटिया एक्टिंग, इतनी वाहियात एक्टिंग। शुरुआत में जो एक्टिंग है वो ठीक थी, मुझे लगा ठीक है यार, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वो एक्टिंग इतनी घटिया थी, मुझे लगा यार कास्ट कैसे कोई कर सकता है। आकांक्षा शर्मा की जो एक्टिंग है, वो एक्सप्रेशन जो ऐसा लग रहा है कि आप रिलेट नहीं भी कर सकते, एक्सप्रेशन जो ऐसा है वो खुल नहीं रहे एक्सप्रेशंस, मतलब एक खुल के होता है ना, वो खुल नहीं रहे। सुनील शेट्टी साहब ज़बरदस्त है, और विवेक ओबेरॉय साहब की एक्टिंग है भाई, वो ब्रूटल जफ़र खान है या आज के टाइम का कोई मॉडर्न डॉन है जिसको वो पुराने कपड़े पहना दिए, ऐसा है, मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसे इस तरह से वो जो देख रहे हैं, उनकी जो निगाहें हैं, वो उनके जो देखने का स्टाइल है वो कुछ यूँ है, ऐसे एक्सप्रेशन, ये क्या है मतलब इतना। और चिल्ला जब रहे हैं कुछ सीन्स में, इतना आर्टिफिशियल, इतना ओवर, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि वही जैसा मैंने कहा, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पानी हो तो मत देखिए, पर हाँ, अगर आप हमारे अनसंग जो सिविलाइजेशनल हीरोज़ हैं उनको अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो एक बार ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रख के। तो दोस्तों, कुल मिला के यही था रिव्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप मेरे रिव्यू से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।